दोस्तों एक बार फिर से नर्सिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थोरासेंटेसिस। देखिए जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थोरासेंटेसिस है क्या, थोरासेंटेसिस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम उसके पर्पस कि जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है वो हम किस पर्पस के लिए करते हैं। पर्पस के बाद हम जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है उसके इंडिकेशन देखेंगे कि जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है वो किस किस डिसीज कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट जो है इंडिकेशन के बाद है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम आपको वे सारे स्टेप बताएंगे जो कि एक थोरासेंटेसिस के प्रोसीजर में सारे स्टेप फॉलो होते हैं। प्रोसीजर के बाद हम देखेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन, यानी प्रोसीजर करने के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वे सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ के साथ हम आपको प्रोसीजर से रिलेटेड वे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे जो कि हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोरासेंटेसिस की। थोरासेंटेसिस जो है ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में देखिए क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। थोरासेंटेसिस प्रोसीजर में हम जो पेशेंट है उसकी जो पस है, फ्लूइड है या एयर है उसे रिमूव करते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं? रिमूव करते हैं हम प्लूरल स्पेस से। यदि कोई भी पेशेंट है उसके प्लूरल स्पेस में फ्लूइड, एयर या पस की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे रिमूवल करने के लिए हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आई है प्लूरल स्पेस की। तो देखिए प्लूरल स्पेस हम किसे कहते हैं और कहाँ पे होता है। अब आप फिगर में देखिए, ये लंग्स है। लंग्स की दो लेयर है, एक पेराइटल और एक विसरल। पेराइटल आउटर लेयर है और विसरल इनर लेयर है। पेराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस है उसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस है उसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। अब देखिए जो प्लूरल स्पेस है उसमें जो है हमारा कुछ फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है, कुछ फ्लूइड होता है जो कि हमारा नॉर्मली होता है। तो इसमें जो प्लूरल स्पेस में जो नॉर्मली फ्लूइड होता है वो हमारा होता है 15 to 20 ml। ठीक है। जो विसरल और पेराइटल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और उस प्लूरल स्पेस में जो है हमारा कुछ नॉर्मल फ्लूइड होता है वो होता है हमारा 15 to 20 ml। ये तो हमारा नॉर्मल फ्लूइड होता है। जब हमारा फ्लूइड इससे ज़्यादा बढ़ने लगे, चाहे वो कोई भी कोज हो, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण जो है हमारा प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स में जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, तो लंग्स क्या होगा, लंग्स हमारे सप्रेस होने लगेंगे। लंग्स सप्रेस हो गए तो हमें ब्रीथिंग लेने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में जो है हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। चलिए ये प्रोसीजर जो है मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। कोई भी एक पेशेंट है, उस पेशेंट के जो लंग्स है उस लंग्स में दो लेयर होती है। दो लेयर होती है, एक लेयर होती है विसरल, एक लेयर होती है पेराइटल। उस विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है हमारा प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो होता है हमारा 15 to 20 ml। यदि वो फ्लूइड या पस उस प्लूरल स्पेस में ज़्यादा एक्युमुलेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो लंग्स है वो सप्रेस होगा। लंग सप्रेस होगा तो हमें ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में जो है हम उस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है उसे उस प्रेशर से रिलीव मिले, उसे ब्रीथिंग लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन पर नज़र मारते हैं। रिमूवल ऑफ फ्लूइड, एयर, पस फ्रॉम प्लूरल स्पेस बाय यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक्स। यानी कि जो फ्लूइड है, एयर है, पस है, उसका रिमूवल करना प्लूरल स्पेस से बाय यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक्स के जो पेशेंट है उसके प्लूरल स्पेस से हम फ्लूइड, पस या एयर है उसे हम रिमूवल करते हैं। तो ये हमारा थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इंडिकेशन है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब जो प्लूरल स्पेस है उसमें जो है एयर का कलेक्शन हो जाता है, तो वो होता है हमारा न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स होता है प्लूरल स्पेस में एयर का कलेक्शन होना।
नेक्स्ट इंडिकेशन है हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स में क्या होता है, इसमें होता है ब्लड का कलेक्शन। जैसे न्यूमोथोरैक्स में एयर का कलेक्शन होता है, वैसे ही हीमोथोरैक्स में क्या होता है, हीमोथोरैक्स, हीमो का मतलब ब्लड होता है, तो हीमोथोरैक्स मतलब ब्लड का कलेक्शन होना। नेक्स्ट इंडिकेशन है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन होता है, तो फ्लूइड का कलेक्शन होना प्लूरल स्पेस में वो है प्लूरल इफ्यूजन। जो प्लूरल स्पेस है उसमें फ्लूइड की जो नॉर्मल अमाउंट है वो कितनी होती है, वो होती है 15 to 20 ml। याद रखना, जितना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, जितना ज़्यादा फ्लूइड बढ़ेगा उतना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। अब इसके पर्पस देखिए कि जो थोरासेंटिसिस है वो हम किस पर्पस से करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पर्पस है टू डिक्रीज प्रेशर ऑन दी लंग्स टिश्यू। फ्लूइड बढ़ने की वजह से जो प्रेशर लंग्स पर पड़ रहा है उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्पस है टू रिमूव द एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिमूव करते हैं एयर को और फ्लूइड को प्लूरल स्पेस से। नेक्स्ट पर्पस है टू एस्पिरेट द फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज़, यानी जो भी फ्लूइड है उसे हम एस्पिरेट करते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए। जो फ्लूइड है उसे एस्पिरेट करते हैं हम किस लिए, डायग्नोस्टिक स्टडी। फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए हम कितना ml फ्लूइड लेते हैं, यानी कि जो फ्लूइड है उसे एनालिसिस करने के लिए हम कितना फ्लूइड सैंपल के लिए लेते हैं, वो लेते हैं हम 20 to 30 ml। 20 to 30 ml हम फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट पर्पस है टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में डायरेक्टली मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए भी हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। ये सब थे हमारे थोरासेंटेसिस के पर्पस। अब देखिए जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है वो कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसके हम वाइटल साइन लेते हैं, मॉनिटर दी वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं। आफ्टर दी वाइटल साइन हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को पोजीशन। पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करने के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हम सिटिंग पोजीशन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं हम सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में देखिए, सिटिंग अपराइट शोल्डर एंड हैंड सपोर्टेड बाय बेड एंड टेबल। जो सिटिंग पोजीशन है उसमें हम जो पेशेंट के शोल्डर है और जो उसके हैंड है उसके हैंड को सपोर्ट करते हैं उसके बेड या टेबल से। यदि कोई पेशेंट सिटिंग पोजीशन मेंटेन करने के लिए एबल नहीं है तो उसे हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं हम लाइंग डाउन टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन, लाइंग डाउन टुवर्ड्स अनअफेक्टेड पोजीशन। उसमें जो उसका हेड है उस हेड को हम एलिवेटेड करते हैं 30 to 40 डिग्री के एंगल पर। सिटिंग पोजीशन देने के बाद जो है अब हम पेशेंट का वो एरिया क्लीन करेंगे जिस एरिया में हमें पेशेंट का प्रोसीजर करना है। उस एरिया को जो है हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। टू क्लीन द साइट एंड यूज द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वेयर वी इंसर्टेड द नीडल। प्रोसीजर से जो पहले है हमें जो है पेशेंट का एक्सरे कराना है। प्रोसीजर से पहले पेशेंट का एक्सरे कराना है। उसमें हमें देखना है कि जो पेशेंट का फ्लूइड है वो कहाँ तक, कितनी दूर तक भरा हुआ है, तो हमें पेशेंट का एक्सरे कराना है। दूसरा जो है हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है हम क्या करते हैं, टू कंफर्म द फ्लूइड साउंड। जो फ्लूइड की साउंड है उसे हम कंफर्म करते हैं। तो अब हमें प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर करने के लिए हम कौन सी नीडल यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 16 गोज की नीडल। थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करने के लिए हम कौन सी नीडल यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम 16 नंबर की 16 गोज की नीडल। 16 गोज की नीडल को हम यूज़ करते हैं थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीडल इंसर्टिंग साइट। जो नीडल इंसर्टिंग साइट है वो कौन सी है, वो है 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस। 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। वो करते हैं हम एट बिलो इंटीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। जो नीडल को इंसर्ट करते हैं वो करते हैं हम 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में। वो कहाँ पे होता है एट बिलो दी इंटीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमें पेशेंट है, पेशेंट का थोरासेंटेसिस करना है, उसका फ्लूइड को रिमूव करना है, तो कौन सी साइड से, कौन सी इंटरकोस्टल से हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, वो करते हैं 7 to 8 एट बिलो द इंटीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला।
याद रखना है, फ्लूइड के लिए हम 7 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस का यूज़ करते हैं। और यदि हमें एयर रिमूव करनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल। यदि पेशेंट का फ्लूइड निकालना है तो 7 to 8 इंटरकोस्टल, और यदि पेशेंट की एयर को रिमूव करनी है तो यूज़ करते हैं हम सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल। प्रोसीजर टाइम जो है हमें टू विजुलाइज बाय एक्सरे, प्रोसीजर टाइम हमें टू विजुलाइज बाय एक्सरे करना है, एक्सरे को विजुलाइज करते रहना है। प्रोसीजर के लिए हमने 16 गोज की नीडल का यूज़ किया, फिर हमने उसे 7 to 8 इंटरकोस्टल में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जो है फिर हम उसके जो फ्लूइड है उसे हम रिमूव करते हैं। फ्लूइड को जो है हम वन टाइम में कितना रिमूव कर सकते हैं वो करते हैं हम सिर्फ 1000 ml। वन टाइम में हम 1000 ml फ्लूइड को ही रिमूव कर सकते हैं। और यदि हमें डायग्नोस्टिक के लिए रिमूव करना है, डायग्नोस्टिक के लिए एस्पिरेट करना है तो वो करते हैं हम 30 to 60 ml। डायग्नोस्टिक के लिए 30 to 60 ml और फ्लूइड को रिमूव करने के लिए 1000 ml फ्लूइड का हम रिमूव कर। अब जो फ्लूइड है उसे हमने एस्पिरेट कर लिया है। फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद जो है हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे टिंचर बेंजोइन सील, अप्लाई करेंगे टिंचर बेंजोइन सील और प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। फ्लूइड को एस्पिरेट करने के बाद अप्लाई टिंचर बेंजोइन सील और प्रेशर ड्रेसिंग। प्रोसीजर कैसे कैसे किया वो आप देखिए। पेशेंट का हमने मॉनिटर किया वाइटल साइन मॉनिटर करने के बाद जो हमने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दी। सिटिंग पोजीशन देने के बाद जो है पेशेंट का जो एरिया था जहाँ पर हमें प्रोसीजर करना है वहाँ पर हमने उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया। उसके बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया। प्रोसीजर से पहले जो हमने पेशेंट का एक्सरे किया, उसके बाद जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया हमने टू कंफर्म द फ्लूइड की साउंड को कंफर्म करने के लिए। उसके बाद जो हम पेशेंट का जो फ्लूइड है उसे एस्पिरेट करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। उसे रिमूव करने के लिए जो है हम 16 गोज की नीडल का यूज़ करते हैं, 16 गोज की नीडल का यूज़ करते हैं फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। और जो साइट यूज करते हैं हम 7 to 8 इंटरकोस्टल एट बिलो दी इंटीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। और यदि हमें पेशेंट की एयर रिमूव करनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल। एक बार में जो है हम सिर्फ 1000 ml फ्लूइड को ही रिमूव कर सकते हैं, और डायग्नोस्टिक के लिए रिमूव करते हैं वो करते हैं हम 30 to 60 ml। उसके बाद जो है फ्लूइड रिमूव करने के बाद हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं टिंचर बेंजोइन सील को अप्लाई करते हैं या अप्लाई करते हैं प्रेशर ड्रेसिंग। ये हमारा थोरेसेंटेसिस का प्रोसीजर था कि कैसे कैसे हम थोरेसेंटेसिस का प्रोसीजर को करते। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की कि प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसमें सबसे पहला है टू होल्ड ब्रीथ व्हेन इंसर्ट द नीडल। पेशेंट को जो है अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है जब हम नीडल को इंसर्ट करें। दूसरा है टू अवॉइड कफ। प्रोसीजर के टाइम जो है पेशेंट को खांसना नहीं है, उसे अवॉइड करनी है कफ को। नेक्स्ट देखिए थोरेसेंटेसिस के कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है निमोथोरेक्स जो है इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, एयर का एक्युमुलेशन होता है। जब भी हम पेशेंट का फ्लूइड को रिमूव करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट है उसमें एयर एक्युमुलेशन हो जाए। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है हीमोथोरेक्स भी हो सकता है। यदि पेशेंट को इंजरी हो जाए तो वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, तो इसलिए पेशेंट को हीमोथोरेक्स भी हो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा थोरेसेंटेसिस का प्रोसीजर। यदि आपको इस प्रोसीजर में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।